Good morning, everyone. Today we are going to study the changes that take place during pregnancy. So the last videos we have done implantation, है ना, fertilization कैसे हुई, implantation कैसे हुई कि जी ब्लास्टुला आके zygote के अंदर जाके embed करके. Now the lady is said to be pregnant. ठीक है, अब कौन से changes आएंगे, कैसे आएंगे, that we are going to study today. देखो, very important thing that you should be knowing. Placenta. Placenta is what? This is actually the connection between mother and the fetus. ठीक है, mother और fetus के in between एक connection है placenta. It is made by contribution of both mother की uterine tissue और fetus की trophoblast layer. Trophoblast layer से बनता है chorionic villi. Chorionic villi जो fetus से बना प्लस मदर की यूट्रस वॉल मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा. क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा. लेट्स गो थ्रू इट. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरोनिक विलाई. ये ट्रोफोब्लास्ट मैं आपको बताती हूँ. लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया कि यूट्रस के अंदर कौन एम्बेड करता है, ब्लास्टुला. जाइगोट से पहले क्या बना, मोरला. मोरला से बना ब्लास्टुला. ब्लास्टुला की फर्दर दो लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट होती है जोना पेलुसेटा लेयर. सेकेंड वाली लेयर होती है ये वाली ट्रोफोब्लास्ट लेयर. जो आउटर जोना पेलुसेटा लेयर है, मार्क माय वर्ड्स, लिख लीजिए, जो जोना पेलुसेटा लेयर है उसका फंक्शन सिर्फ इम्प्लांटेशन तक है. जस्ट टू इम्प्लांट द ब्लास्टुला टू द करेक्ट साइड, कि यूट्रस में एक सही जगह एग्जैक्टली सही पोजीशन पे जाके ब्लास्टुला अटैच हो जाए और वहां पे एम्बेडिंग हो. ठीक है, उसका जोनो पेलुसेटा का ये रोल है, एग्जैक्ट इम्प्लांटेशन एट द करेक्ट साइड. ठीक है, उसके बाद जो जोना पेलुसेटा लेयर खत्म हो जाएगी और सेकेंड वाली लेयर कौन सी होगी, ट्रोफोब्लास्ट लेयर. ट्रोफोब्लास्ट लेयर से कोरोनिक विलाई बनी. ठीक है, कोरोनिक विलाई के आसपास क्या प्रेजेंट है, यूट्राइन वॉल, मदर का यूट्रस वाला टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा. क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा. यू सी द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. सी द डायग्राम, द बेबी इज देयर. दिस इज वॉट, दिस इज प्लेसेंटा. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एम्ब्रॉयनिक विलाई. ठीक है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एम्ब्रॉयनिक विलाई. ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, कोर आयनिक विलाई. ठीक है, जो किससे बना, फ्रॉम फीटस लेयर, ट्रोफोब्लास्ट है, कोरोनिक विलाई बना और मदर का यूट्रस वाला पार्ट, यूट्राइन टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा. दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड. ये प्लेसेंटा, ये वाला सारा पार्ट ऊपर वाला. ठीक है, ये विलाई स्ट्रक्चर और साइड वाला जो यूट्रस डार्क पोर्शन है, यूट्रस लाइनिंग है, मिलके क्या बनाया इसने, प्लेसेंटा. ठीक है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इट इज कनेक्टिंग द बेबी विद द प्लेसेंटा. अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, आगे देखिए फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. इफ यू सी द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, जो फर्स्ट रोल है ऑब्वियसली देखो, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू बेबी कौन पहुंचाएगा, प्लेसेंटा. ठीक है, नाउ द बेबी विल बी यूजिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स. ठीक है, वो बैक कहाँ पे जाएंगे, इनटू द मदर्स बॉडी थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है, किसके थ्रू जाएंगे, फ्रॉम थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. अभी हमने किया, जो फीटस है, दिस इज प्लेसेंटा, इन बिटवीन रॉड है, वो क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड इज कनेक्टिंग द बेबी विद प्लेसेंटा. अम्बिलिकल कॉर्ड मैं आपको बताती हूँ. इफ यू हैव सीन एनी न्यूबॉर्न बेबी की आपने देखी होगी, जो नेवल यूजुअली स्वोलन होती है. क्यों स्वोलन है, क्योंकि मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बेबी की जो सैक के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो बेबी के नेवल के साथ अटैच होती है और मदर के प्लेसेंटा के साथ अटैच होगी अम्बिलिकल कॉर्ड. प्लीज रिमेंबर. And a very important thing, the placenta is also working as the major endocrine gland at that time. ठीक है, एक हमने जो ये हार्मोन किया था, पहले भी आपको कराया, ह्यूमन कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG. दिस इज एब्सेंट, दिस इज नॉट एट ऑल प्रोड्यूस्ड इन प्रेग्नेंट लेडीज, इन नॉर्मल लेडीज. ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में प्रेजेंट होएगा. HCG क्या करता है, HCG इनिशियली, है ना, इनिशियल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोजेस्टेरोन, ताकि यूट्रस जो लाइनिंग है वो थिक हो और बेबी की ग्रोथ नरिशमेंट प्रॉपर हो. दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, HPL. HPL क्या करते हैं,
it stimulates the development of mammary glands for lactation. Obviously after the birth of the child mammary glands बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ से लैक्टेशन होनी है, तो उसकी स्टिमुलेशन कौन कराता है? HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो प्लेसेंटा ही प्रोड्यूस करेगा। और प्लेसेंटा कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी। अब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्लीज रिमेंबर ओवरी एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रिलैक्सिन। ठीक है, ये आगे आपको मैं कराती हूँ, पार्चुरेशन में आगे आपको कराऊंगी कि रिलैक्सिन की लास्ट टाइम पे प्रोड्यूस होएगा एट द एंड ऑफ द 9 months, जब बेबी फुली मैच्योर है और प्यूबिक मसल्स रिलैक्स होंगे एंड द बेबी कम्स आउट ऑफ द बॉडी इजिली। ठीक है, ये इनिशियली थोड़ा सा आपको बताया गया कि जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी in the mother's body lot many hormones will be produced, estrogen, progesterone, cortisols, prolactin क्यों? क्योंकि ये आगे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। थायरॉक्सिन, यू माइट हैव लिसन कि जी यूजुअली प्रेगनेंसी टाइम पे थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है, थायराइड, तो सम हैज़ टू टेक द थायरॉक्सिन फॉर सम टाइम। सो थोड़े बहुत हार्मोन्स की हाइपर सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन प्रेगनेंसी टाइम पे चलती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, नथिंग इज एबनॉर्मल इनटू इट। आगे देखिए गैस्ट्रुलेशन पीछे आप याद करिए जो लास्ट वीडियो आपको कराई थी ब्लास्टुला की, उसमें मैंने आपको डायग्राम कराई थी। ब्लास्टुला में क्या था? ब्लास्टुला में आउटर लेयर थी, है ना, बाहर वाली लेयर थी जोना पेलोसेटा, सेकेंड वाली लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या बने थे? आउटर सेल मास, और इन बिटवीन साइड पे एक जगह साइड पे क्या सेल्स इकट्ठे हुए थे और उनको क्या बोला था? इनर सेल मास। इट वाज नोन एज इनर सेल मास। प्लीज रिमेंबर जो इनर सेल मास है इट विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। अब इनका क्या रोल है? नाउ दीज टू लेयर्स इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, याद है आपने 9th में किया था, 11th में भी किया है। 2 types ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही 2 लेयर्स हैं, दे आर डिफरेंशिएटिंग एंड गिव राइज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फीटस ग्रोइंग बेबी। सारे पार्ट्स वही बनाएगा, कोई लिवर बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, सिर्फ ये 2 लेयर्स ही बनाएंगी। दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज 2 से डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, दोज आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। बट इन हायर ऑर्गेनिजम्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म के इन बिटवीन एक और लेयर बनती है, दैट लेयर इज नोन एज मीजोटर्म। क्या बोलते हैं उसे? मीजोटर्म। अब क्या गई? 3 लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, इन बिटवीन मीजोटर्म, अंदर वाली है एंडोडर्म। मतलब इनर सेल मास अब 3 लेयर्स में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट ब्लास्टुला। ठीक है, ये ब्लास्टुला में था ना इनर सेल मास, जब ये इनर सेल मास इन तीनों में डिफरेंशिएट हो गया, अब ये बन गया ग्रास्टुला। क्या बन गया? ग्रास्टुला। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्रास्पुलेशन। अब ये तीनों लेयर्स मिलके कोई हार्ट बनाएगा, कोई लिवर बनाएगा, कोई स्किन सेल बनाएगा, ठीक है, कोई लिम्स बनाएगा एंड विल गिव राइज टू फुल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो प्लीज रिमेंबर इन तीनों लेयर्स में क्या प्रेजेंट है? स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। स्टेम सेल्स की ही डिफरेंशिएशन से आगे पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी the major changes that take place during the 9 months. Please remember जो first stage है during the first month of pregnancy, देखो immediately after 1 month of pregnancy fetus heart is formed. So this is actually the first stage. Initially सबसे पहले कैसे पता चलता है कि woman is pregnant? The menses stop. ठीक है, menses नहीं आते, तो उसके बाद immediately after 1 month जो बेबी का जो हार्ट है, fetus heart, ठीक है, वो पता लगना स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट बीटिंग। ठीक है, इट कैन बी नोटिस विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। प्लीज रिमेंबर इमीडिएटली आफ्टर द 1 month। ठीक है, 2nd month में देखिए आफ्टर द एंड ऑफ 2nd month लिम्स बनते हैं, डिजिट्स बनेंगे, हैंड्स, आर्म्स, फीट। आफ्टर द 12 month एट द एंड ऑफ 12 weeks, ठीक है, 12 weeks देखो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटर विल डेवलप। मतलब हम जो मेल है फीमेल है, जो एक्सटर्नल जेनिटर 12 weeks में बनने स्टार्ट होंगे, उसके पहले नहीं पता चल सकता कि बेबी मेल है कि फीमेल है। एंड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस कब अपेयर होती है? ड्यूरिंग द 5th month। फर्स्ट मोमेंट, ठीक है, वो कब पता चलेगी? 5th month में। आगे देखिए बाय द एंड ऑफ 24 weeks सेकेंड ट्राइमेस्टर की चीजें देखिए, प्रेगनेंसी में कितने मंथ्स है? 9 months है। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 parts। फर्स्ट 3 months फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड वाले 3 months है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, लास्ट वाले 3 months है वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ
सेकेंड ट्राइमेस्टर द बेबी इज कवर्ड विद अ फाइन हेयर, बोलते हैं कि पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर होती है, आईलिड्स बनने स्टार्ट होते हैं, हेयर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 9 months द बेबी इज फुली मेच्योर इनफ, आगे पार्चुरेशन स्टार्ट होगी। पार्चुरेशन मीन्स कि जी नाउ द बेबी इज फुल डेवलप्ड, इट्स अ टाइम टू गिव बर्थ, द बेबी शुड बी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी नाउ। अब अगर हम बोलें जेस्टेशन पीरियड की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकली इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकली क्या बोलोगे आप कि जी द डे व्हेन ज़ाइगोट हैज बीन फॉर्म टिल द लास्ट डे व्हेन द बेबी इज आउट ऑफ द बॉडी, इस टाइम पीरियड को आप क्या बोलोगे जेस्टेशन पीरियड। पर देखो प्रैक्टिकली नोबडी नोज कि व्हेन द ज़ाइगोट फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। तो हम क्या करते हैं वो क्या स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फ्रॉम लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से लेके पार्चुरेशन की व्हेन द बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, उस पूरे टाइम पीरियड को 9 months लेते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, क्या बोलते हैं उसको जेस्टेशन पीरियड। प्लीज रिमेंबर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन टाइम विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस टेक प्लेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू द पार्चुरेशन, ठीक है। कैसे होगी देखिए, वेट आई विल शो यू वन फ्लो चार्ट। देखो जी क्या होगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जिसको हम लेबर पेन भी बोलते हैं, लेबर पेन सुना होगा सबने ना, क्या होगा उस टाइम पे, एट द टाइम व्हेन द बेबी इज फुली मैच्योर फ्रॉम द ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन विल बी फॉर्म। एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस पे जाके यूट्रस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। प्लीज रिमेंबर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो है वैसोकंस्ट्रिक्टर, प्लीज मार्क माय वर्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्टर मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। वैसोकंस्ट्रिक्टर है ऑक्सीटोसिन, मतलब यूट्रस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए, पर वो हमेशा एक्सपोज रिसेप्टर से एक्सपोज नहीं होते। वो कब एक्सपोज होंगे, जब ओवरी से लास्ट टाइम पे बहुत सारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। Now please see, oxytocin is produced by both mother and fetus pituitary hormone, pituitary gland. Posterior pituitary gland आपको पता है ना ऑक्सीटोसिन बनाता है। अब 2 posterior pituitary gland है एक बॉडी के अंदर, मदर का भी और फीटस का भी, दोनों ऑक्सीटोसिन बनाएंगे एंड दे विल स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। स्टेजेस होता है ना कि थोड़ी पेन स्टार्ट, लेबर पेन, फिर स्लोली लेबर पेन इंक्रीजिंग, दिस इज द लेबर पेन। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ में क्या कर रहे हैं, इट इज स्टिमुलेटिंग प्लेसेंटा टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्लीज रिमेंबर जो प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ऑल्सो वैसोकंस्ट्रक्टर्स। ये भी वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूट्रस की और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करेगा सो दैट बेबी कम्स आउट ऑफ द बॉडी इजिली। दिस इज नोन एज हार्मोनल इंडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ पे सामने मैंने थर्ड हार्मोन लिखा है, प्लेसेंटा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दिस हार्मोन, दिस इज न्यूली डिस्कवर्ड हार्मोन CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं दिस इज अ क्लॉक that determines the timing of the birth. Some doctors say if this hormone is produced early तो premature birth होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर इसे ये बहुत ज्यादा लेट प्रोड्यूस हो तो लेट बर्थ होता है बेबी का। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्लीज रिमेंबर इट। अच्छा, एक और हार्मोन रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आई टोल्ड यू, ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड में भी आपको बताया था। रिलैक्सिन हार्मोन भी उसी टाइम पे प्रोड्यूस होएगा। इट विल रिलैक्स द प्यूबिक लिगामेंट की, सो दैट द बेबी कम्स आउट ऑफ द बॉडी इजिली। प्यूबिक एरिया से वो आराम से बाहर आ सके, दैट्स व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड। यू सी नाउ द लास्ट टॉपिक इज लैक्टेशन। लैक्टेशन इज व्हाट, नाउ द बेबी इज इन द वर्ल्ड नाउ। अब मेमरी ग्लैंड्स विल बी प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग द मिल्क। प्लीज रिमेंबर, याद रखो, मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन कराएगा, प्रोलैक्टिन। ये लिख लीजिए, प्रोलैक्टिन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। रिलीज ऑफ मिल्क कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। ये लिख लीजिए, नोट डाउन, ऑक्सीटोसिन विल हेल्प इन रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है। ये दोनों हार्मोन क्या कराएंगे, मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज कराएंगे, प्रोडक्शन कराएंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टेशन। एंड द फर्स्ट मिल्क विच कम्स आउट फ्रॉम द मदर मेमरी ग्लैंड जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज क्लोस्ट्रम, ठीक है। फर्स्ट मिल्क एक्चुअली जो लिक्विड मेमरी ग्लैंड से निकलता है
इट्स द अपीयरेंस इज नॉट लाइक मिल्क, वाइटिश कलर का होगा, वो ट्रांसपेरेंट कलर का होगा, मिल्क जैसा नहीं होता। पर फर्स्ट मिल्क बोलते थे कि जी फर्स्ट टाइम सिक्रेशन है, उसके बाद तो मिल्क प्रोड्यूस होना ना। बोलते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क जो क्लोस्टर प्रोड्यूस हुआ, इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड एनर्जी अलॉन्ग विद एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं कि फर्स्ट 6 months जो बेबी है, बेबी इज अनएबल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, ठीक है, फर्स्ट 6 months वो नहीं बनाता। तो फर्स्ट 6 months क्या होगा, एंटीबॉडीज आर गोइंग फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू दिस मिल्क, इसलिए इसको बोला पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस द क्लोस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। उस टाइम पे अगर एंटीबॉडीज अंदर जाएंगी तभी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अदरवाइज द बेबीज विल बी सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज एवरी टाइम। Okay, yes, everyone. So in front of you, the topic is there. I think this is not part of NCERT, but every time everyone used to ask me this question. So please listen. So twins, there are 3 types of twins: identical, conjoined, and fraternal. So please remember, you people know that every month only one female gamete is formed. अगर fertilization होगी तो एक ही zygote बनेगा. But in स्पेशल केसेस अगर एक ही zygote बना पर वो फिर आगे डिवाइड होके एक ही zygote बना, आगे डिवाइड होके वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स बना दे, उसको बोला कि आइडेंटिकल ट्विंस। दे विल बी आइडेंटिकल, सेम होंगे। आपने देखा होगा ना कुछ ट्विंस सेम होते हैं। दे विल बी आइदर गर्ल बॉय गर्ल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही zygote की फर्दर डिफ्रेंसिएशन से बना है, 2 सेक्सेस नहीं है, एक ही zygote होएगा वो। बट इन केस अगर एक ही zygote बना, वो डिवाइड नहीं हो पाए कम्प्लीटली, ठीक है, कुछ पार्ट ज्वाइन रह गया, तो इट विल रिजल्ट इन कंजॉइंटेड ट्विंस। आपने सुना है ना न्यूज़ में देखते हो कि कुछ पार्ट बॉडी का ज्वाइन है, वही है कंजॉइंटेड ट्विंस। सो प्लीज रिमेंबर, आइडेंटिकल ट्विंस और कंजॉइंटेड ट्विंस में ये दोनों एक ही zygote की आगे डिफ्रेंसिएशन से, आगे उसकी डिवीजन से बने हैं। आगे फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है, हम यूजुअली बोलते हैं कि एवरी मंथ ओनली 1 zygote इज फॉर्म। पर अगर बाई चांस 2 zygote बने, 2 फीमेल गेमीट प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मेल गेमीट कंबाइन अप होकर 2 zygote बने हैं, तो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे। दे विल बी आइदर मेल फीमेल और गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दे आर टोटली 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दोज आर नोन एज फ्रेटर्नल ट्विंस। ये 2 zygote से बने हैं, ये दोनों एक ही zygote की डिवीजन से बने हैं। Correct everyone. Any problem? Write down in the comment box. Take care. Bye.